नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो रही है। उसी क्रम में देखा जाए तो पदोन्नति नियम 2025 में बड़े संशोधन हुए हैं, जिसके तहत अब ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जो प्रमोशन से वंचित भी रह जाएंगे और साथ में नए कर्मचारियों को मिलेगा मौका। इस अपडेट को हम डिटेल में जानते हैं। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें शिक्षा विभाग तथा अन्य तमाम विभाग के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। चलिए इसे स्क्रीन। तो साथियों, मध्य प्रदेश में शिक्षक सहित कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर के फिर से कवायद प्रारंभ हो गई है। उसी से संबंधित बड़ी अपडेट आ रही है। अब प्रमोशन में 7 वर्ष की सीआर देखेंगे। पिछले 5 में 2 या A+ जरूरी है, तो विगत 5 वर्ष में 2 A+ जरूरी है, नहीं तो नहीं मिल पाएगा प्रमोशन। वही प्रत्येक 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो 1 वर्ष की सीआर अच्छी होना चाहिए। यानी पदोन्नति नियम में काफी बदलाव भी हुए हैं और उसी के तहत ऐसे कर्मचारी या शिक्षक हैं जो पदोन्नति से वंचित भी रह सकते हैं और नए कर्मचारी या शिक्षकों को लाभ मिलेगा। साथियों, इसे जैसे कि हम न्यूज़पेपर भास्कर के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अधिकारी व कर्मचारी अब अपनी सीआर वार्षिक गोपनीय चरित्रावली को न छिपा सकेंगे, न ही विभागीय पदोन्नति डीपीआई 7 साल बाद की सीआर देख करके प्रमोशन की राय पर आसान बना पाएगी। सरकार ने 23 साल बाद पदोन्नति नियम 2025 लागू किए हैं। इनमें थोड़ा सख्त कर दिया गया है ताकि मेरिट को अधिक मौका मिले। तो साथियों, मेरिट को अधिक मौका मिलेगा। इसमें देखा जाए तो पहले 10 वर्ष की सीआर ली जाती थी, वही देखा जाए तो अब कर्मचारियों को 7 वर्ष की सीआर कर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर 10 वर्ष की जो सीआर होती थी तो उसमें 5 वर्ष की सीआर कर्मचारी अच्छी कर लेता था और 5 वर्ष की सीआर में अगर गड़बड़ है तो वह पीछे की छोड़ देते थे। तो अब परिवर्तन हुआ है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के सीआर के 3 नंबर मिलते हैं और 15 नंबर अगर आ जाते हैं तो उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं। जैसा कि साथियों, यहाँ पर अब जो 15 अंक लेते हैं तो प्रमोशन हो जाता था। अब सीआर देखने के लिए 7 साल की बाध्यता लागू कर दी गई है। इन 7 सालों में ही किसी 5 साल की सीआर नंबर के लिए जोड़ी जाएगी। तो अब सिर्फ 2 वर्ष ही एक्स्ट्रा मिले हैं। वहीं 15 नंबर नहीं आए तो प्रमोशन रुक जाएगा। इसमें भी पिछले 2 साल में भी 1 सीआर होना जरूरी है। विगत 2 वर्ष में 1 सीआर जरूरी है, यानी इकट्ठा 2 वर्ष का गैप नहीं कर सकते कि पिछले 2 वर्ष की छोड़ दी जाए। वहीं पिछले 5 वर्ष की सीआर कम कर दो तो A+ आउटस्टैंडिंग होना अनिवार्य होता है। वही प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें काम करते समय ही प्रमोट हो जाते थे। तो साथियों, अब थोड़ा सा टफ हो जाएगा और इसमें ऐसे जो कर्मचारी हैं, कई कर्मचारी जो इसमें रह जाएंगे या रह सकते हैं, तो नए जो कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, ये इस प्रकार से है और यहाँ पर हम क्लास 1 के 15 अंक जो कि यहाँ पर देखते हैं, तृतीय वर्ग से नीचे के लोगों के लिए 12 अंक मिलेंगे, तभी प्रमोशन के लिए पात्र होंगे। तो साथियों, 15 जो कि अधिकारी वर्ग के लिए है, वही कर्मचारियों की अगर बात करें तो उन्हें 12 अंक मिलने पर ही भी वह प्रमोशन के लिए पात्र रहेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में कम से कम 2 सीआर A+ जरूरी है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उन्हें 12 अंक में भी प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन 2 A+ सीआर जरूरी है उन 5 वर्ष में। वही बोनस अंक के बदले अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मचारी को एक बोनस अंक तब मिलेगा जब दूसरा कतार में ना हो। तो यह भी परिवर्तन किया गया है। कोई दूसरे तीसरे नंबर का दावेदार है तो उसे मेरिट पर प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ परिवर्तन हुए हैं और यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इसे हम और अगले वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में। और साथियों, प्रमोशन में जहां हाईकोर्ट ने क्या कहा है, कौन से कर्मचारी प्रमोशन के लिए बाध्य हो गए हैं, इस पर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं और साथ में 16 तारीख को जो सुनवाई है उस पर हम अपडेटेड जान